जी तो आपने आज ओठलाली लगाया है ना, एक बिंदी लगा लीजिए। जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी मैं कोई भी काम छोड़ के इस घर में आऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज राजन फॉल एपिसोड 11। जब पवन जी मैं धनश्री तो पता नहीं क्या क्या शुरू करते थे। तो जो एपिसोड था उसके बहुत ही सारे कुछ हुए, बट एक चीज़ यार मतलब राजन फॉल देख के समझ आता है कि जो मज़ा है ना वो हर चीज़ अवेलेबल हो तब नहीं आता। मज़ा तब आता जब आपके आसपास लोग हों जो जिनका एनवायरनमेंट अच्छा हो। बेसमेंट में एनवायरनमेंट जो बहुत ही प्यारा है, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना सब टाइम पे नहीं मिलता, पर स्टिल मज़ा सब लोगों को वहीं पे आता है। क्यों ऐसा आता है वो अभी आपको, अगर आप याद हो तो अर्जुन जब जा रहा था सबने कितने अच्छे से उसको बाय कहा था, अच्छे से नाच रहे थे, डांस करते थे, सब कुछ कर रहे थे। बट जब वहाँ से कीकू एंड बाल लिया थे, कोई देख के रहा, कोई उनको सी ऑफ करने तक नहीं आया। देन अभी चलो मैं आपको मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, आज इसके बाद दोबारा मैं इस टॉपिक को फिर से बोलूँगा। तो मज़ा जो लोगों के साथ आता है भाई, जगह से नहीं आता। पेंट हाउस में सारी चीज़ें, बट स्टिल लोग थोड़े टूटे टूटे से हैं। बेसमेंट में कुछ नहीं है, बट स्टिल लोग जुड़े हैं, आप आपस में हंसी मजाक करते हैं, जिसको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो अपने टास्क के साथ ही होती है, क्योंकि आदित्य का टास्क कंप्लीट हुआ नहीं था। जब आदित्य का टास्क कंप्लीट हो जाता है तो पाइपलाइन, जो परफेक्ट पाइपलाइन होती है ना, आदित्य की टीम ने बनाई थी। आदित्य, कुबरा एंड बाली, बहुत प्यारी पाइपलाइन, परफेक्ट। उनके कोई पॉइंट्स भी नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने सारे कलर भी सही टाइम पे लगाए थे। देन हम देखते हैं कि अर्जुन और जो हमारे बाल भाई वो बैठ के बात कर रहे थे। अर्जुन बहुत ही फ्रेंकली कहता है कि तेरे यहाँ पे तो तू बात करता है, बहुत सॉफ्टली बात करता है, बट जो तू वहाँ पे बात करता है इतना एग्रेसिव हो जाता है क्यों करता है? क्योंकि जब तेरी सॉफ्ट टोन भी बहुत अच्छी है वैसे ही रख ले। तो अरबाज भी उससे पॉजिटिवली लेता है, कहते कि ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का भी कि हाँ भी होगा। तो हम देखते ही पॉजिटिव थोड़ा स्प्रेड हो रहा है ऊपर भी। देन जो हमारे टास्क कंप्लीशन की अनाउंसमेंट आती है, जिसमें अर्जुन की टीम ने करे थे 55 मिनट्स एंड 14 सेकंड में, बट 3 कलर गलत थे तो हो जाता है 58 मिनट्स एंड 14 सेकंड्स। देन अरबाज की टीम ने करा होता है 45 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, बट एक पाइपलाइन गलत लगी होती है तो 46 मिनट 45 सेकंड्स हो जाता है। एंड आदित्य की टीम ने कुछ गलत नहीं करा था, सारे पीसेस गलत होते तो पेनल्टी कुछ नहीं लगती है, बट उन्होंने टास्क कंप्लीट किया था 50 मिनट्स एंड 19 सेकंड्स में। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब अरबाज जो है वो अल्टीमेट रूलर बनेगा। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि जैसे कि कुबाई को सब कहते हैं कि वो अनफिट है, अगर आपको याद कर मजाक में थे चले थे नो, बट ये पता चलता है कि हर टास्क में ना स्ट्रेंथ और ज़्यादा फुर्ती काम नहीं आती, क्योंकि वही दिमाग लगाया सब कुछ किया, सबसे बढ़िया बना था। देन एक लेटर आता है दोनों जगह, बेसमेंट में भी और पेंट हाउस में भी, कि भाई जो संगीता है वो गेम को कंटिन्यू करेगी फॉर सम रीजन्स एंड हमें पता है क्या। तो विश हर ऑल द बेस्ट इन हर लाइफ। बाकी हमारा गेम आगे कंटिन्यू होता है। उसके साथ साथ इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखो बहुत सारे ना लाइफ लेसन है छोटे छोटे। लोग कहते हैं रियलिटी शो क्यों देखना, भाई लाइफ लेसन है। किसी के आने से और जाने से चीज़ें ज़्यादा बदलती नहीं आपकी ज़िंदगी में। आई नो सबको बुरा लगा कि वो है, वो कुछ देर की फीलिंग थी। यही हमारी सच्ची वो ज़िंदगी की भी सच्चाई है। कोई आता है जाता है, बुरा लगना लाजमी है, बट चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना टाइम पे, ताकि और कोई नुकसान ना हो। देन हम देखते हैं कि नयन और पवन भैया बैठ के थोड़े बातें करते होते हैं। पवन जी कहते हैं थोड़ा सा साड़ी पहनो, लाली लिपस्टिक लगाओ, बिंदी लगाओ। पवन भैया नोट ही मत करो उसके साथ, अच्छे नहीं लग रहे हो, मतलब अच्छे तो लग रहे हो बट उस बंदे की वैसी टेस्ट अलग है। बिना बात बात तुम्हारा कुछ और वायरल हो जाएगा। वो तो ठीक है तुम्हारी फैन फॉलोइंग तगड़ी पर इतना कुछ हो नहीं रहा अभी। देन मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो नॉमिनेशन है उसका डिस्कशन बहुत ओपनली हो रहा है कि मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा, मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए कि फेयर गेम। ये वही लोग कर रहे हैं जो स्पिरिट ऑफ गेम की बात कर रहे थे पहले टास्क में अर्जुन वगैरह से। मैं क्या दोगलापंथी, खैर ये गेम उसी को दिखाने के लिए कि हाँ भी हर कोई दोगला है, इट्स जस्ट कि हम पे आती नहीं है। और अगेन फिर से एक लाइफ लेसन की हर कोई दोगला, हर कोई हिपोक्रेट है, इट्स जस्ट कि हम सबको देखने का नज़रिया अलग है। पता नहीं आज की मेरा लाइफ लेसन देने मन कर रहा है इस वीडियो के थ्रू, बट अगर आप पूरी देखो तो आपको पता चलेगा लाइफ लेसन एक्चुअली में बहुत है। इट्स जस्ट कि अगर हम देखें उस नज़रिए से तो दिख ही नहीं है। पवन भैया भी बहुत सारे दिखाते कि जैसे इतना बड़ा बंदा है बट स्टिल ग्राउंडेड बनता हूँ सब में सबसे ज़्यादा। तो फेमस आप कितने ही हो जाए, ग्राउंडेड रहो। ये हमारे पवन भैया सिखाते लाइफ में। क्या मतलब वीडियो छोड़ दे तो एक काम संदीप महेश्वरी बन जा। देन हमारे जो पवन भैया और धनश्री से कहते हैं कि आप इंडियन पहने, बिंदी हिंदी लगाएं, ये करें। तो धनश्री कहती है कि 3-4 हफ्ते तक के बाद अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं इंडियन पहनूँ, ये करूँगी। बेसिकली वो कोई कहते हैं कि मेरे खिलाफ वोट करके नीचे मत भेजना, अगर मैं यहाँ पे बसती हूँ फिर पहनूँगी।
इसे नीचे भेजो, बाहर भी निकालो, हमें नहीं देखना इसे इंडियन में, भेजो भाई। इतनी इरिटेट हो जाता है, अभी तुम्हें कल और ज़्यादा इरिटेट लगेगी ये जो प्रीव्यू प्रोमो दिखा ना कल का, बिना बात इसने कहा, बात जो खींचे देखना कल। मुझे पता है अगर कोई कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना कि जहाँ पे अगर बातचीत होती हो तो मुझे टैग कर देना स्ट्रीमिंग ड्यू पे या फिर कुणाल ऐसा करके। भाई मैं कह रहा हूँ कल धनुषी के खिलाफ जो हेट आने वाली है ना, मजाक से बहुत तगड़ी आने वाली है, उस बंदे बिना बात ने इनके पीछे पड़ने वाली है कल। और फिर हमें दिखता है कि पवन जी कहते हैं कि धनुषी ना कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा दुबली है। क्या कहना चाह रहे हो पवन जी, क्या बातें कर रहे हो, नॉटी हो रहे हो आप, कभी नयन के साथ तो कभी धने के साथ, मत करो। और मेरे को लगता है शो वालों की हरकत है टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है टीआरपी किंग यही किया शो में। बेसमेंट में जा रहे हो तो आरुष की बकचोदी दिखा दो, पेंट हाउस में तो पवन को दिखा दो, टीआरपी नीचे आएगी। खैर आरुष पवन को टक्कर नहीं दे सकता टीआरपी में, वो हम सबको ही पता है। फिर हम देखते हैं कि धना जो है वो उससे बात करती है नयनदीप से और कहती है कि आप जब अरबाज अल्टीमेट रूलर बने तो आपने उसको कुछ बोला नहीं। तो नयन कहता मैंने उनको जाके गले लगा, गुड लक बोला। कहती गुड लक एंड कांग्रेस तो सभी करते हैं, आपने क्या लग किया था ऐसा, या किया हो तो शो वालों ने तो हमें दिखाया नहीं। ऐसा कौन सा अलग फेवर किया था आपने अरबाज पे, क्वेश्चन है। मैं कोई इसको नेगेटिव साइड नहीं बोलूँ, बट आप कह रहे अगर आपने गुड लक नहीं बोला, कांग्रेस ने बोला, आपने और क्या किया। आपने कहा मैंने हक सभी करते हैं, गुड लक सब बोलते हैं, कांग्रेस सब बोलते, तो आप अपना बताओ ना, मैंने ये किया तो हम समझे कि हाँ भाई नयन ने कुछ तो गलत किया। तो अगली बार जब आओ तो फैक्ट्स के साथ आना। खैर कल बहस होने वाली है धनश्री की और नयन की, तो मज़ा आया देख के। अब आती है अल्टीमेट रूलर के पास पावर की बात, क्योंकि अल्टीमेट रूलर के पास बहुत सारी पावर होती हैं। तो हम सबको लगता है कि सबसे पहले जो पावर होगी वो यही होगी कि किसको सेव करके, बट नहीं, हमारे गेम वाले थोड़े से खेल जाते हो, कहते हैं कि हम आपको एक पावर देते हैं, आप नीचे से एक वर्कर को उठा के अभी के अभी पेन हाउस में रख सकते हो, जिसमें कि 3 वर्कर को सिलेक्ट करता है और बस अनाया कीकू, क्योंकि उन दोनों ने इसको गेम में जिताया था, जिसकी वजह से ये वो बना था। एंड थर्ड पर्सन आकृति ऑब्वियसली। और मुझे जब तक ये टास्क हो रही था मुझे लिटरली लगा था कि आकृति ही ऊपर भी आएगी, बट फॉर सम रीज़न आकृति ऊपर नहीं आ पाती, मैं बताता हूँ अभी। देन तीनों ऊपर आते हैं और अपनी अपनी पिच देते हैं। पिच के टाइम पे अरबाज कह देता है आकृति कि आपको ऊपर आके जो गेम खेलना है खेलो, पर मेरे 3 लोग हैं उनको वोट मत दो। आकृति मुंह पे कह देती है भाई तू ये कर नहीं ले तो मत बुला मुझे, मेरी मर्जी में किसी को वोट करूँ, जब भी मैं ऊपर आऊँ। कह रहा मैं टॉप 5 में तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा। करिए तू अपना देख, तू ऑलरेडी 3 लोगों की सीट पक्की कर चुका है, तो तू अपना देख। तो जिस बात पे अब आकृति उसको धन से धोके चली गई मुँह पे, तो आकृति को पता था मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। देन जो मुझे सही लगता सही धोके दिए वही से। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वर्कर्स और अरबाज का आमना सामना कराते हैं टीवी पर, और अरबाज रो रहा होता है, फिर रीज़न देता मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं 6 फुट 4 इंच को, बट मेरे को ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ता है। नहीं रखना पड़ता, 6'2", कोई एटीट्यूड रखने की जरूरत नहीं होती। 2 इंच ज़्यादा मैं पता नहीं कौन सा एटीट्यूड की नीड आ रही है। 6'2" तक मेरे घर में 6'3", 6'4" वाले भी, उनमें भी एटीट्यूड नहीं है भाई। अगर किसी को लग रहा हो कि भाई इतने लंबे लंबे लोग कहाँ से हैं, हरियाणा में हमारे यहाँ होते हैं। फैमिली भाई खम्बों की है, पूरे 11 भाई हैं, 11 के 11 खम्बे हैं सारे, एक मम्मी से नहीं है। हम 5 चाचा ताऊ के लड़के 11 हैं यहाँ पे। कहता हूँ तो कि एक मम्मी नहीं 11 कर रखे ना भाई, एक मम्मी से हम 2 ही हैं। मैं 6 फुट 2 इंच का, वो 6 फुट का है। देन सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो अरबाज भाई है वो धना को एज अ रूलर, धोना कह रहा हूँ सॉरी, कीकू को एज अ रूलर ऊपर ले आते हैं। और कीकू भाई भी उनको क्या कह रहा है कि आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, ये वो उस पर रो ही रहा होता बंदा। खैर देन अब जब पवन के कीकू भाई जब नीचे से ऊपर जा जाता है, अगेन उन सबको बहुत अच्छे से सी ऑफ किया जाता है सबके द्वारा। एंड कीकू खुद कहते हैं कि भाई जो नीचे वाले लोगों ने मुझे सी ऑफ किया वो बहुत ही प्यारा था। जब मैं ऊपर से नीचे आता किसी ने मेरा सामान तक उठा के एक दिखाने के लिए कि चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ता हूँ, वो नहीं किया। अब जिसको ना बताओ कि अगर आप लोगों को बताओ कि आपके घर में कोई आया तो हम नीचे तक जाते हैं छोड़ने की, चलो भाई आपको नीचे तक तो छोड़ता हूँ, गाड़ी में बिठाया हूँ, ऐसा हम करते हैं। तो एक वो रिस्पेक्ट वाली बात होती है, वो नहीं थी। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि मज़े ना लोगों से आते हैं, जगह से नहीं। पेंट हाउस में सब कुछ है, खाना बढ़िया, पूल है, गाना है, सब कुछ है, पर वो लोग नहीं है जो जगह को स्वर्ग बनाए। बेसमेंट में कुछ नहीं, बट लोग ऐसे कि वहाँ जाते मज़ा आता है, सब आपस में हंसी मजाक करते हैं। एक आरुष अलग ही है, आज भाई साहब ने बैठे बैठे फाट कर दिया और कह रहे इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करो। कह रहे जो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं करनी वो तो आपने नॉर्मलाइज़ कर दी। क्या भाई आरुष भाई जंतर मंतर में बैठा ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज़ कराने के लिए। फिर एक न्यू टास्क आता है जिसको मैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक भागना, और वहाँ से एक एप्पल तोड़ना है। जो एप्पल तोड़ेगा उसको एक पावर मिलेगी, वो पावर क्या मिलेगी वो कल पता चलेगी। सेम चीज़ हमें कल भी दिखाई गई थी प्रोमो में, सेम चीज़ हमें आज भी दिखाई गई है प्रोमो में। बस अब जो है कि नयनदीप और नयन बात कर रहा था पवन से, तो धना कहती तो को कुछ बात करी मेरे सामने कर, तो नयन कह रहा मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा बहन। कह रही हाँ ये, फिर वो बढ़ती जर में कह रहा हूँ कल कुछ होने वाला, कहाँ बढ़िया वाला होने वाला। नयन मुँह पे कहता है कि तू और अपना साइड वाले को देख, मेरे को मत बोलो। नयन फुल्ली उन दोनों से भिड़ जाता, मज़ा आता, मज़ा आएगा क्योंकि पवन वहाँ पे बैठा हो, 4 चांद लग जाएगा, पवन भी सुना दो इन दोनों को। तो
मज़ा आ जाएगा फिर तो। पर शायद नहीं सुनाएंगे क्योंकि मुझे लगता है शो वाले चाह रहे होंगे, क्योंकि पवन मैट धनुश्री तो आज ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी कल के एपिसोड में मिलते हैं कल। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।